श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं, जब आपके शरीर में कष्ट बढ़ जाए, जब आप हर तरह के डॉक्टरों से इलाज कराकर थक हार जाए और बीमारियां रोग दूर न हुआ हो, वर्षों से दवा खाते खाते परेशान हो गए हैं और आपको लग रहा है कि आपके शरीर में जो कष्ट है और रोग है वह प्रतिदिन दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, तो आपको होलिका दहन वाले इन दो उपायों को पूरे विश्वास के साथ अवश्य करना चाहिए। महादेव की कृपा से कुछ ही दिनों में वो रोग, गंभीर से गंभीर बीमारी आपके शरीर से हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं इन उपायों को, लेकिन उससे पहले प्रार्थना है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, गंभीर से गंभीर बीमारी के लिए होली के दिन किया गया यह उपाय न सिर्फ महादेव की बल्कि भगवान विष्णु की भी अनंत कृपा आपको प्राप्त कराता है, क्योंकि इसी रात्रि में भगवान ने अपने प्रिय पुत्र प्रहलाद के प्राणों की रक्षा की थी। इसलिए गुरुजी कहते हैं कि जिस प्रकार भगवान विष्णु ने अपने पुत्र के जीवन की रक्षा की थी, उसी प्रकार आपका भी चाहे जितना भी गंभीर रोग हो, चाहे कितना अधिक खतरनाक बीमारी हो, चाहे कितनी भी पुरानी बीमारी हो, दवाएं काम ना कर रही हो तो और औषधियाँ शरीर में ना लग रही हो तो बस होली के दिन यह उपाय आप लोगों को कर लेना है और उसके बाद आपके शरीर से उस बीमारी को, गंभीर रोग को दूर करने की संपूर्ण जिम्मेदारी अपने महादेव को सौंप देना है। दोस्तों, इस वीडियो में बीमारी के लिए आपको दो उपाय बताए जाएंगे। अगर आपको पहला उपाय करने में कोई समस्या आ रही हो तो आप फिर दूसरा उपाय कर सकते हैं। बात करते हैं पहले उपाय की, जो कि रात्रि में आपको करना चाहिए। रात में 9:15 का समय किसी भी रोग से मुक्ति पाने के लिए बहुत अचूक समय होता है और इस उपाय को करने के लिए आपको अपने घर के बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको लेना है एक कलश। कलश आप चाहे जो ले सकते हैं, लेकिन वह प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए और उसमें आपको ले लेना है जल। और उसके बाद आपको आंवले वृक्ष की कोई भी चीज़ डाल लेनी है। अगर आपके पास आंवला का वृक्ष नहीं है तो आप दूसरा उपाय कर सकते हैं, वह भी बीमारी के लिए बताया गया है। आंवले के वृक्ष की कोई भी चीज़ मिल जाता है तो डाल सकते हैं, या फिर आप आंवला डाल सकते हैं। अगर आपको आंवला कहीं से नहीं मिल पाता तो गुरुजी ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर आपको मिल जाए तो भी ठीक है, अगर ना मिले तो आप आंवले के वृक्ष का कुछ भी चीज़ इस जल में डाल देना है और आप जल के पात्र में आंवले की पत्ती, आंवले की लकड़ी या जड़ या आंवला कुछ भी आप इसमें डाल सकते हैं। अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि अभी इस मौसम में आंवले का फल बाजार में सब्जी वाले के पास बहुत ही आसानी से मिल जाता है। तो इस जल में इनमें से कोई भी सामग्री मिलाकर आपको रात में ठीक 9:15 तक अपने घर में जो शिवलिंग है उसके सामने पहुंच जाना है। अगर आपके घर में शिवलिंग नहीं है तो आपको शिवालय में यह उपाय करना है। गुरुजी ने कहा है कि अगर बीमार व्यक्ति स्वयं करता है तो इस उपाय को स्वयं कर ले, और अगर बीमार व्यक्ति उपाय को करने में सक्षम नहीं है तो उसके स्थान पर घर का कोई भी सदस्य उसके लिए कर सकता है। उपाय को करते समय उसका नाम और बीमारी स्मरण करते हुए आपको शिवलिंग पर जब आप जल समर्पित कर रहे होंगे उस समय शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना है। बाबा के सामने 2 मिनट बैठकर अपने या अपने घर के सदस्य की बीमारी के बारे में भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है कि आपको विनती करनी है। उनसे आप विनती कुछ इस प्रकार कर सकते हैं कि हे मेरे महादेव, होली के इस पवित्र अवसर पर मेरी इस बीमारी को, जो बहुत समय से मेरे शरीर को भारी कष्ट दे रही है, इस बीमारी को समाप्त करने की कृपा करें। इस प्रकार से आपको भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है। अगर आप इस उपाय को अपने घर के शिवलिंग पर कर रहे हैं तो रात भर वह आंवला वहीं शिवलिंग में समर्पित रहने दीजिए और फिर दूसरे दिन किसी पेड़ के नीचे रख आइए। और अगर आप
यह उपाय किसी शिवालय में कर रहे हैं तो फिर उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। गुरुजी ने कहा है कि यह उपाय आपको इस पवित्र दिन यानी कि होली के दिन शुरू करना है और सिर्फ 3 दिन लगातार करना है। अगर किसी व्यक्ति को ऑपरेशन भी होने वाला होगा और आप मेरे बाबा से दिल से प्रार्थना कर लेंगे तो हम यह बात पूरे निश्चित होकर बोल रहे हैं कि आपका वह ऑपरेशन भी टल जाएगा। आप लोग मेरे महादेव से पूरे विश्वास से, पूरे हृदय से प्रार्थना करिएगा, हे बाबा आप लोग का रोग कुछ ही दिनों में समाप्त कर देंगे। इसके बाद गुरुजी कहते हैं कि जिनको उपाय करने में कोई समस्या आ रही है या फिर जो भी नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे लोगों को यह दूसरा उपाय करना चाहिए। गुरुजी कहते हैं दूसरा उपाय करने के लिए आपको किसी भी सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सभी लोग जानते हैं कि होलिका दहन की रात्रि में लकड़ी और कंडे को इकट्ठा करके उनको जलाया जाता है और जलाने के बाद लगभग 3 से 4 घंटे के बाद दूसरे दिन सुबह आपको वह भस्म नहा धोकर मतलब स्नान करने के बाद आपको वह भस्म सूर्योदय के पहले आपको थोड़ा सा ले लेना है, जो कि प्रहलाद जी के चरण बिंदु से उत्पन्न हुई है। इसलिए इस भस्म का बहुत ही अधिक महत्व हो जाता है। गुरुजी ने कहा कि यह उपाय सिर्फ आपको बीमारी ही नहीं बल्कि अगर आपके बच्चे का मन पढ़ने में नहीं लगता है, आपका बच्चा जो पढ़ता है वह बहुत ही जल्दी भूल जाता है, उसकी स्मरण शक्ति बहुत कमज़ोर हो गई है या फिर उसके शरीर में आए दिन कोई न कोई रोग बना ही रहता है, तो इन सभी समस्याओं में यह उपाय आपके बच्चे के लिए रामबाण साबित होने वाला है। आने के बाद आपको किसी भी ताबीज में भरकर उस भस्म को रख लेना है और उसे अपने बच्चे के गले में पहना देना है और आपको भी खुद पहन लेना है। आपको ताबीज किसी भी कॉस्मेटिक की दुकान में आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। आपको प्लास्टिक का ताबीज नहीं लेना है और आप प्लास्टिक को छोड़कर किसी भी धातु का ताबीज ले सकते हैं और उसमें भस्म डालकर आपको अच्छी तरह से उसको पैक करके आप अपने गले में पहन सकते हैं। गुरुजी कहते हैं इसको पहनने से आपकी सभी मनोरथ की प्राप्ति होगी। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, गुरुजी ने अपनी हर शिव महापुराण कथा में कहा है कि आपको भोलेनाथ को 1 लोटा जल चढ़ाने के बाद आपको बेलपत्री औषधि स्वरूप मांगते हुए उसका भी आप सेवन करें, उसको खाया करिए। यह तो आपकी बीमारी को दूर करने के लिए बहुत ही लाभकारी होगा तथा पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया होली के दिन कुछ खास उपाय और कुछ महत्वपूर्ण बातें अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें। मिलते हैं फिर नए एक वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।